Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will see that how we can find the value of equation, how we can find the equation when roots are given. ठीक है, और you can say that if roots are given we can find out the value of equation. ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे दो रूट्स गिवन हैं, वन इज -4 and the other one is -9. ठीक है, if -4 and -9 are roots of equation, ठीक है, then find the equation. हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स -4 और -9 है. ठीक है, अब देखिए जब हमें रूट्स गिवन है और हमने उससे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा. सबसे पहले तो आप लेट कर लें कि यहाँ पे जो हेयर -4 एंड -9 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है, वो इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नाउ दो चीजें सिर्फ हमने यहाँ पे जो है ना उन पे फोकस करना है. सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर लें. ठीक है, सम का मतलब है इन दोनों को एडअप करेंगे. जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे ना तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो -4 -9 डेट इज -13 आ रहा है. ठीक है, अब सम की बात ना हमें बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है. ठीक है, तो रूट्स का प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो -4 और -7 9 को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 9 36. ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो 36 के इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, तो मतलब एक तो आपने सम निकालना है और एक आपने यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, नाउ आपने वो इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स होने चाहिए. तो नाउ जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसका हमेशा क्राइटेरिया ये होता है कि आपने उसको जब मैथमेटिकली लिखना होता है ना तो वो x² - sx + p के इक्वल होता है. ठीक है, sx है ना और ये p, s stands for sum of roots and p stands for product of roots. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी इक्वेशन से कंपेयर करें तो s की जगह जरा s की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज -13, और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं 36. तो x² + 13x + 36 = 0. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी. ठीक है, अब देखें जैसे हमें यहाँ पे रूट्स गिवन थे, मींस x की वैल्यूज गिवन थी कि -4 और -9 के इक्वल है और आपने इक्वेशन निकाली जो कि ये आ रही है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिल्कुल इसी तरह हमें अगर इक्वेशन गिवन हो तो रूट्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, हम ना ऐसा करते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए ना इक्वेशन जो है ना वो ले लेते हैं. द इक्वेशन इज x² + 13x + 36 = 0. ठीक है, नाउ हमें इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2-3 मेथड है, सबके थ्रू हम कर सकते हैं. अगर हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² + 13x + 36 = 0 है. तो यहाँ पे x² + 9x + 4x लिख लें. ठीक है, क्यों 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आ रही है. तो पहला काम आपने यही करना है कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि 36 के इक्वल आ रहा है या नहीं. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पहली दो टर्म्स में से कॉमन लें, x + 9 के इक्वल आ रहा है, और अगली दोनों टर्म्स में से कॉमन लें तो अगेन x + 9 आ रहा है. ठीक है, यहाँ से दो फैक्टर निकालें. एक फैक्टर है x + 4 और एक x + 9 है. दोनों को क्योंकि हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे. यू कैन सी हियर इसका आंसर -4 और इसका आंसर -9 आ रहा है. ठीक है, तो आपसे यही तो कहा गया था कि आप रूट्स निकालें. तो यू कैन सी हियर कि प्रीवियस आपको रूट्स गिवन थे तो जो आपने इक्वेशन निकाली थी x² + 13x + 36 आ रही है, और अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन हियर. ठीक है, ये तो हमने किया ना फैक्टराइजेशन मेथड से. अगर आपसे कहा जाता कि बॉय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर लेते हैं ताकि आपको
एक क्लियर क्लू मिल जाए कि कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करें आंसर हमेशा सेम आता है। तो माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख देते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर माइनस बी की वैल्यू 13 है, प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर 169 के इक्वल है। ठीक है, माइनस 4a इज 1 एंड b आपने पुट कर लिया है, सी की वैल्यू 36 है तो 1 और 36 यहाँ पे रिप्लेस कर दें अपॉन 2a, a की जगह 1 पुट कर दें। ठीक है, माइनस 13 प्लस माइनस के रूट 169 और 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 144 आ रहा है। ठीक है, 144 अपॉन 2 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि माइनस 13 प्लस माइनस के रूट 44 144 माइनस 169 आंसर इज 25 हियर। ठीक है, अपॉन 2। अब माइनस 13 प्लस माइनस इसके रूट 25 का आंसर 5 होता है डिवाइडेड बाय 2। आप क्या करें, x की जो दो वैल्यूज आ रही है ना, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर लें और इनको डिवाइड करके चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है, जिसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो x की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस 18 अपॉन 2 मिल रही है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय कैंसिलेशन मेथड आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस 9 आ रही है। ठीक है, अब देखिए आपने ना x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, मींस सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। तो x की जो सॉल्यूशन है -4 और -9 ही आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेशन गिवन होती है तो उससे हम रूट्स निकाल सकते हैं और अगर रूट्स गिवन हो तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जो मेथड है ना एप्लीकेबल है, दोनों मेथड को आप इसी मेथड से कर सकते हैं कि जब इक्वेशन गिवन होगी तो रूट्स निकालने हों तो आप प्रॉपर इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन गिवन हो, आपने अगर रूट्स गिवन हो इक्वेशन निकालनी हो तो फिर एस निकालें, मीन सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 इक्वेशन में रिप्लेस करें, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी।